बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है वो एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 4 का पार्ट 3 करने लगे हैं। स्टेटमेंट ये कहती है कि फॉर z बिलोंग्स टू कम्प्लेक्स नंबर शो दैट z मॉड का स्क्वायर इक्वल टू z डॉट z कॉन्जुगेट। स्टेटमेंट ये कहती है कि अगर आप एक कम्प्लेक्स नंबर जो है वो z लें और उसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर बिल्कुल वही होगा अगर आप उस सिंपल कम्प्लेक्स नंबर का मॉड ले लें और मॉड करने के बाद उसका स्क्वायर ले लें। तो एक्चुअल में ये इक्वेशन की दो साइड्स हैं, तो दोनों साइड्स को हम जो है वो अलग-अलग प्रूव करेंगे और एंड पे होगा ये कि इसका आंसर और इसका आंसर जो है वो सेम निकलेगा। अगर वो सेम आता है तो इट्स मीन कि ये स्टेटमेंट जो है वो प्रूव हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। इसमें जो है वो सबसे पहले हम जो है वो एक कम्प्लेक्स नंबर जो है वो ज्यूम करते हैं z, जो कि a प्लस एटा b है, और इसका कॉन्जुगेट जो है वो z बार से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और कॉन्जुगेट जो है वो एक ऐसा ओरिजिनल कम्प्लेक्स नंबर का एक ऐसा नंबर है जिसमें रियल पार्ट जो है वो सेम होते हैं, जबकि इमेजिनरी पार्ट का सिर्फ साइन चेंज है। चूँकि ऊपर जो है वो हमने जो कम्प्लेक्स नंबर अज्यूम किया है उसमें जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन प्लस है, तो यहाँ पर हम इसका साइन जो है वो नेगेटिव करेंगे। लिहाजा z जो है वो इज इक्वल टू a प्लस एटा बी है और z कॉन्जुगेट जो है वो a नेगेटिव एटा बी है। अब चूंकि इसकी इक्वेशन की जो है वो दो साइड्स हैं, तो हम एक साइड पर जो है वो इसको प्रूव करेंगे और दूसरी साइड पर यहाँ पर प्रूव करेंगे। तो पहले हम जो है वो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ले लेते हैं। तो हम z मॉड का स्क्वायर जो है वो सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए जो है वो z मॉड जो है वो किसके बराबर होता है? z मॉड जो है वो एक्चुअल में गिवन कम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट होता है और जो उसका इमेजिनरी पार्ट होता है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट, उसमें एयोटा नहीं लिखते, सिर्फ उसके जो है वो जो मैग्नीट्यूड होती है उसको जो है वो लिखा जाता है, उनका स्क्वायर करते हैं। तो रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ऊपर अगर आप रियल पार्ट देखेंगे तो वो a है और जो इमेजिनरी पार्ट जो है वो देखेंगे तो वो b है। तो यहाँ पर जो है वो देखें कि मॉड के लिए हमने क्या किया कि रियल पार्ट का स्क्वायर कर लिया है और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर लिया, उन दोनों को ऐड कर लिया। तो ये है सिर्फ z मॉड। अब जो है वो स्क्वायर है तो नो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो इसका भी z मॉड का भी आप स्क्वायर ले लें और इस होल का भी जो है वो स्क्वायर ले लें। तो चूँकि स्क्वायर और अंडर रूट जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो लिहाजा ये स्क्वायर जो है वो इस अंडर रूट से कट जाएगा और सिर्फ अंदर वाली जो दो टर्म्स हैं वो स्क्वायर के साथ बाहर आ जाएंगी, यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। इसको ब्रेसेस उड़ाएं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो लिहाजा यहाँ पर हमें z मॉड का स्क्वायर जो है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर जो है वो हासिल हुआ। अब जो है वो दूसरी साइड जो है वो z और z जो है वो कॉन्जुगेट है। तो यहाँ पर जो है वो z और z कॉन्जुगेट लिख लेते हैं। चूँकि ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं लिहाजा कम्प्लेक्स नंबर जो है वो z a प्लस एटा बी और z कॉन्जुगेट जो है वो a नेगेटिव एटा बी है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। एक्चुअल में ये जो है वो दो टर्म्स हैं, दो सेम टर्म्स हैं जिनके साइन जो है वो चेंज है और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक फार्मूले का जो है वो एडवांटेज उठाएंगे कि दो सेम टर्म्स जिनके साइन जो है वो चेंज हों, वो अगर मल्टीप्लाई हो रही हों तो उन्हें एक बार प्लस और दूसरी टर्म का भी स्क्वायर लिखते हैं और उनके दरमियान जो है वो नेगेटिव साइन लगा लेते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो है वो पहली टर्म a है तो हम a का स्क्वायर करेंगे और दूसरी टर्म जो है वो एटा बी है तो एटा बी का स्क्वायर कर लेंगे और उन दोनों के दरमियान जो है वो नेगेटिव का साइन जो है वो यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर इसको जो है वो ब्रेसिस को ओपन करें तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा। ये एटा बी का स्क्वायर है। एटा बी का स्क्वायर का मतलब ये है कि ये एटा का भी स्क्वायर जो है वो अगर हम इन ब्रैकेट्स को खोलेंगे तो एटा का भी स्क्वायर होगा और बी का भी स्क्वायर होगा। तो हमने जो है वो इसको एटा स्क्वायर और बी स्क्वायर जो है वो लिख दिया। यहाँ पर ए स्क्वायर ही है, ये नेगेटिव है और एयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 है, तो यहाँ पर हमने उसकी वैल्यू को जो है वो डाल दिया और ये बी स्क्वायर ऐसे ही है। अब ये नेगेटिव जो है वो इस नेगेटिव से जो है वो मल्टीप्लाई होगा तो प्लस साइन बन जाएगा और ये बी स्क्वायर इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर z और z कॉन्जुगेट की जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के बराबर आई है। और उधर जो है वो पहले जो हमने जो प्रूव किया z मॉड का स्क्वायर जो है वो भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है। चूँकि ये दोनों साइड्स जो हैं वो आपस में जो इक्वल हैं, लिहाजा
गिवन स्टेटमेंट जो ये कह रहा है, यहाँ की स्टेटमेंट ये कह रही है कि z मॉड का स्केयर जो है वो ऑलवेज भी इक्वल टू z डॉट z का कॉन्जुगेट, यानी कि z और z कॉन्जुगेट को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर वही होगा अगर आप जो है वो ओरिजिनल कम्प्लेक्स नंबर का मॉड लेकर उसका स्क्वायर करेंगे। तो हैंस द गिवन स्टेटमेंट इज प्रूव्ड।